अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम। आज मैं एक बहुत अहम मर्ज है इज़नोफिलिया, यानी खून में एजिनोफिल जो सेल हैं, WBC सेल हैं, उनका बढ़ जाना। और उस बढ़ जाने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं और इस बढ़ने का सबब होता है अमूमन एलर्जी या उसके अलावा कुछ दीगर और असबाब भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबब एलर्जी है। तो इस इज़नोफिलिया का नुस्खा हमें हमारे इंडिया के दोस्त हैं आकाशदीप सिंह, उन्होंने भेजा और ये उनका बारहा का मुजरब है। खून में जब वाइट सेल बढ़ जाते हैं, इज़नोफिल बढ़ जाते हैं, तो तब ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको इस मर्ज की अलामात बताऊं कि निगलने में दुश्वारी पैदा हो जाती है, गले में सोजन होती है और गले में खाना खाते हुए फंस जाता है, रुक जाता है, सीने का दर्द होना, गज़ा की नाली यानी सीने में जलन होना और खाई हुई गज़ा का वापस मुंह को आना, खून में इज़नोफिल बढ़ जाना और इसका सबब एलर्जिक रिएक्शन होना या पैरासाइट का इन्फेक्शन होना है। जिल्द पर रैशेस बन जाते हैं, सांस तंगी से आता है, दमा हो जाना, डायरिया होना, ये आंतों पर भी इसका असरात होते हैं। नाक से पानी बहना, शदीद खांसी और WBC का जब आप टेस्ट करवाएं CBC का तो उसमें WBC बढ़े हुए होते हैं। इसका घरेलू इलाज करना हो तो हल्दी की 1 चम्मच टीस्पून नीम गर्म दूध के साथ सुबह दोपहर शाम दें। और अगर अफोर्ड कर सकें या कोई अद्वियात मैसर हो तो जिनसेंग और असगंध का सफूफ और मेथी दाना, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आप बराबर वजन पीस कर तो ये भी 1 टीस्पून आप सुबह दोपहर शाम दें। इसके साथ जो नुस्खा आकाशदीप सिंह साहब ने दिया है वो एक अक्सरी नुस्खा है, मैं वो बयान करता हूँ। वो अतिबा कराम ही उसको बनाए, उसके अलावा आम आदमी उसको न बनाए, क्योंकि वो जहरीला नुस्खा है। उसमें शुद्ध संखिया सफ़ेद 10 ग्राम लेना है, काली मिर्च लेनी है 100 ग्राम। तो इन दोनों को अलग अलग पीस लें और उनको फिर मिला के खल कर लें और उसके बाद उसमें तुलसी का पानी इतना डालें कि वो डूब जाए, सफूफ उसमें डूब जाए। तो फिर उसमें रगड़ाई करते करते उसको खुश्क करें, तुलसी का पानी। और ये तुलसी का पानी 10 बार उसमें डालना, तर और खुश्क करना है। फिर आखिर में बरगे बांसा यानी भैकड़ के पानी में 10 बार तर और खुश्क करें, भैकड़ का पानी में भी 10 दफ़ा तर और खुश्क करें। तो उसके बाद आखिर में कच्ची हल्दी का पानी या खुश्क हल्दी, कच्ची हल्दी ना मिले तो खुश्क हल्दी का जोशांदा बना के उसके पानी में 5 भावनें देनी है, यानी उसमें भी तर और खुश्क करना है। आखिर में बारीक बारीक सरसों के बीज जितनी गोलियां बना ली हैं। अब जो गोली बनानी है उसका साइज कितना है, सरसों के बीज जितना, सरसों के दाने इतना। तो ये 1 से 2 गोली, 1 गोली भी काफ़ी है। बाज़ मरीजों को मर्ज की शिद्दत हो तो 2 गोलियां भी दे सकते हैं। सुबह शाम हमारा मक्खन मलाई 50 ग्राम के साथ ये दें ताकि जिस्म में खुश्की ज़्यादा पैदा ना हो। और पेट दर्द और आंतों की खराबी में 1 गोली दें। इन मर्ज की शिद्दत को देख के 1 गोली दें सुबह शाम या 2 दें, ये तबीब इसने फैसला करना है। अगर पेट और आंतों का मसला है तो सुहागा बरियां की 1 रत्ती के साथ दवाई दें, यानी वो 1 रत्ती मुंह में डालें, ऊपर से पानी पी के तो फिर ये गोली लेके और साथ मलाई मक्खन उसमें डाल के ये ले लें। तो नोट, ये दवा गर्म मिजाज अफराद को न दें। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अगर आप सोच समझ के इलाज करेंगे तो इज़नोफिलिया जो है ये एक ला इलाज मर्ज है। इसमें जो एलोपैथी है उसमें स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है, जो दिन ब दिन मर्ज बिगड़ता चला जाता है। तो उसके लिए ये जो नुस्खा है संखिया और काली मिर्च वाला, ये ज़रूर बना के अपने मतलब में रखें और इससे आपके मरीजों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और इंशाल्लाह आपकी नेक नामी में इजाफा होगा। इसके साथ ही अपने भाई डॉक्टर हकीम सैयद रिजवान शाह गिलानी को इजाज़त, वस्सलाम।